नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, साइंस का और आपका जनरल साइंस और आपका कंप्यूटर से देखेंगे। तो देखिए ये दोस्तों स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा ये 2018 में हुआ था दोस्तों, 21/3/2018 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न दोस्तों। और चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये JSSC के द्वारा ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें चलिए देखते हैं हम लोग किस टाइप का, इसी टाइप का दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा जनरल साइंस का। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78% है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कौन से भौतिक वैज्ञानिक ने उप परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो ये जो है दोस्तों किसने की थी? तो ये आपका जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम जो है दोस्तों महाधमनी। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो हाइपरमेट्रोपिया नामक रोग से संबंधित है तो कौन सा है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों आपका आंख का है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समस्थानिक के अलग अलग भागों में किस सब एटॉमिक पार्टिकल की संख्या है? तो ये जो है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन के। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है। तो तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है दोस्तों? तो ये आपका हर्ट्ज है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सी कोशिका मदद करती है दोस्तों? तो ये आपका राइबोसोम। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गतिशील वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है? तो ये जो है दोस्तों आपका चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 8 परमाणुओं वाले मुकुट आकार के अणु होते हैं? तो किस में होते हैं दोस्तों? तो ये आपके सल्फर में होते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर का जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर विज्ञान का है। तो नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में VLSI का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों? तो ये आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सत्य या असत्य बताएं। कौन सत्य है कौन असत्य है दोस्तों, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए, नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट निर्मित करने के लिए Ctrl+O दबाएं। और दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Alt+S दबाएं। तो इसका जो ऑप्शन है देखिए दोस्तों, पहला असत्य है दूसरा सत्य है। बी में है पहला असत्य है दूसरा भी असत्य है। और सी में है पहला सत्य है दूसरा जो है दूसरा भी सत्य है। और डी में है पहला सत्य है दूसरा असत्य है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, दोनों जो है वो असत्य है। क्या है? दोनों असत्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट बाइट और निबल का सही आरोही क्रम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ये आपका बीट होगा, उसके बाद आपका निबल, फिर बाइट। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCII एक बीट कोड है। तो क्या है दोस्तों? ये जो है ये आपका 7 या 8 होगा इसका आंसर। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, इंडेंटेशन इत्यादि पर कार्य करने हेतु क्या दबाएं? तो क्या दबाएं दोस्तों? तो इसमें जो है ऑप्शन डी हो जाएगा Alt+P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट को संचालित करने वाला फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो है आपका लेफ्ट वो है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत को प्रतिबंधित करती है तो पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा
रूपांतरण होता है? कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है दोस्तों? तो ये आपका प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो ये जो है दोस्तों जिप्सम को, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, रतौंधी किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो रतौंधी जो है वो आपका विटामिन ए के कमी से होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है दोस्तों वो किसने की? तो जे थॉमसन ने की, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है? तो कौन है दोस्तों? तो ये आपका तापीय विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सीएफसी अथवा क्लोरोफ्लोरो कार्बनों के निरंतर प्रयोग के फल निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो ये जो है दोस्तों आपका ओजोन परत निःशेषण, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है? तो ये दोस्तों परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा ऊतक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है, लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, असद लेपन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये जो है दोस्तों आपका नाइट्रोजन होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ओडोमीटर को, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, घेंघा। नेक्स्ट है, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं? कहाँ होते हैं दोस्तों? तो ये जो है आपका क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न सांद्रता के कारण ठंडा हो जाता है, क्यों होता है दोस्तों? तो ये आपका वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड विशेष शाखा आरक्षी क्लोज कैडर प्रतियोगिता परीक्षा, देखिए 1/9/2019 को एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसमें साइंस का पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, गर्मियों में तपती गर्मी और धूप के दौरान साइकिल के टायर की ट्यूब क्यों फट जाती है? क्यों फट जाती है दोस्तों? टायर की ट्यूब में गैस का तापीय विस्तार के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, H1N1 विषाणु के कारण निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ये आपका स्वाइन फ्लू, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये आपका एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बहुकोशिकीय है? तो कौन एक बहुकोशिकीय है दोस्तों? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरामीशियम, ऑप्शन सी, सॉरी इसका जो आंसर बी होगा दोस्तों जल सप्र होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जड़ से पत्ते तक पानी ले जाने के लिए जिम्मेदार है?
कौन जिम्मेदार है दोस्तों? तो दारू, इसको वाहिकाएँ, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एल्यूमिनियम धातु का एक अयस्क है दोस्तों? तो ये आपका बॉक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक का क्या काम होता है? तो उत्प्रेरक का क्या काम होता है दोस्तों? तो रासायनिक अभिक्रिया को गति देना, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शरीर सशक्तिकरण आहार माना जाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षय के पीछे निम्न में से कौन सा कारण है दोस्तों? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का प्रयोग, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका डायोप्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष निम्न की इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्न की इकाई है दोस्तों, ये आपका दूरी है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, दूरी की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो ये दोस्तों शनि ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली निम्न का एक हिस्सा है, तो किसका है दोस्तों? तो ये आपका पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, तारों का रंग व्यक्त करता है उसका? तो तारों का रंग क्या व्यक्त करता है दोस्तों? तारों का रंग व्यक्त करता है क्या चीज़ का? तो ये जो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तापमान का, उसका तापमान का। नेक्स्ट है, बल का एसआई इकाई है, तो बल का एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो ये जो है आपका न्यूटन है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सूक्ष्मजीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न रूप में जाने जाते हैं, तो ये दोस्तों आपका रोगजनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनियों की आवृत्ति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ये दोस्तों प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, एलईडी का विस्तारित रूप है, तो एलईडी का जो विस्तारित रूप है दोस्तों ये आपका लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो आपका मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट है, श्याम एक ऐसा भोजन करता है जिसमें विटामिन ए की कमी है, उसे निम्न में से कौन से रोग से ग्रस्त होने की संभावना है? तो ये जो है दोस्तों आपका रात्रि अंधता, जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रकाश के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाशीय वर्तन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, यदि दो पौधों को दोनों फसलों से वांछित विशेषताएं और एक उच्चतर स्तर की पैदावार प्राप्त करने के लिए संकरित किया जाता है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? तो क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? तो संकरण दिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कोयले का एक रूप नहीं है? तो ये आपका झावा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने के पीछे क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने के पीछे दोस्तों क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल जितना गहरा होता है उससे कम गहरा दिखाई देता है किस संवृत्ति के कारण? तो किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? तो आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 7वीं से 10वीं जेपीएससी का, चलिए उससे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है दोस्तों? तो ये आपका विक्रम साराभाई को, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में उचित परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो ये दोस्तों 33%, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? ये आपका राजस्थान, तो राजस्थान में है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा कथन है दोस्तों? तो पहला देखिए, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है।
दूसरा है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1 व 2 दोनों क्या है? असत्य है, दोनों गलत है। नेक्स्ट है भारतीय उपग्रह श्रृंखला INSAT एक उदाहरण है। तो कौन है दोस्तों? तो ये आपका मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है? तो ये जो है दोस्तों आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों? तो सूटन एवं बोवेरी ने, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है। तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गॉड कण के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो कीट कौन सा नहीं है दोस्तों, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। नेक्स्ट है प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ये जो है दोस्तों विद्युत संदीप्ति का, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका प्राध्वनिकी तरंग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो ये दोस्तों यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। तो ये जो है दोस्तों आपका नाइट्रेट है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्यूबिट। नेक्स्ट है मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो ये दोस्तों वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। तो ये दोस्तों एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन। तो ये दोस्तों 2,4D, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। तो ये आपका टिक्का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। तो ये दोस्तों किसका उदाहरण है? तो ये 2 वर्षीय है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो क्या नाम है दोस्तों? तो ये जो है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? कौन सा मेल गलत है दोस्तों? तो इसका आंसर देखिए कहेगा उत्तर प्रदेश और कलपक्कम कर्नाटक, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए JSSC झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का है दोस्तों। देखिए 3/7/2022 को एग्जाम हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न। पहला है बोलता है कि अधिक बैटरी का धन टर्मिनल डायोड के एनोड से जुड़ा है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका फॉरवर्ड बायस्ड के रूप में जाना जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा पूर्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो कौन सा है दोस्तों? कितना वाट का है, कितना मेगावाट का? जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दोस्तों वो कितना वाट का है? तो वो जो है आपका 1960 मेगावाट का है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है AC वेल्डिंग मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों MIG वेल्डिंग में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है
आंतरिक दीवार को पेंट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे? तो किसकी सिफारिश करेंगे दोस्तों? तो ये आपका इमल्सन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बैकेलाइट एक है, तो क्या है दोस्तों? बैकेलाइट इंसुलेटर है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एक जल ग्रहण क्षेत्र में इकाई अवधि के लिए 1 सेंटीमीटर प्रभावी वर्षा के कारण हाइड्रोग्राफ अपवाह कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये यूनिट हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट है पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी मिट्टी की नमी कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये आपका कोशिकात्व जल कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बायोडीजल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रांसएस्टरीफिकेशन। क्या है? ट्रांसएस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरगिट में रंग परिवर्तन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमेटोफोर, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमोनिया के सही गुणों का चयन करें। क्या होगा दोस्तों? देखिए पहला है यह पानी में अघुलनशील है, दूसरा है यह एक गंधहीन गैस है, तीसरा है यह एक पीली गैस है, चौथा है इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर जो है क्या है? केवल 4 जो है वो सही है, सही गुण है। इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऑप्शन ये हो जाएगा केवल 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विटामिनों का कौन सा युग्म हमारे शरीर में अपेक्षाकृत अधिक समय तक संचित रहती है? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ए और विटामिन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान के नियम कहलाते हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है यूआरएल के 2 मूल भाग है। तो क्या है दोस्तों 2 मूल भाग? ये आपका प्रोटोकॉल और डोमेन नाम, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एक डिजिटल हस्ताक्षर है। तो ये दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा एनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बियोफोर्ट स्केल के अनुसार दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक आरोही क्रम में निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक कम होगा? तो ये जो है दोस्तों आपका पहला देखिए तूफान, दूसरा हवा, तीसरा हरिकेन, फिर आंधी, फिर ब्रीज। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा हवा, उसके बाद आपका ब्रीज, उसके बाद आंधी, फिर उसके बाद तूफान, उसके बाद हरिकेन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।